क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 20 मीटर और एक ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक का मास है 4 kg। इससे यहाँ पे ना एक बुलेट है 1 kg की, स्पीड है वी नोट की स्पीड से ये वाली बुलेट गई, ठीक है, और इसके अंदर जाके घुस गई, नहीं घुसी नहीं, सॉरी, बुलेट एमर्ज आउट विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, 2 की स्पीड से बाहर निकल गई। कितनी स्पीड से बाहर निकल गई? 2 की स्पीड से। इसके अंदर गई, इसको आर पार करके 2 की स्पीड से, ठीक है। ब्लॉक का मास भी 4 kg रहेगा, मास चेंज नहीं होता उससे। ये मत सोचना कि सर कुछ टूट फूट हो गई होगी तो ये ब्लॉक का मास, तो मतलब मान के चलना पड़ता है कि ब्लॉक का मास उतना ही रहेगा, लेकिन वो ब्लॉक के अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। ब्लॉक के अंदर, क्योंकि बुलेट गई थी ना इसमें से आर पार, तो ब्लॉक के अंदर वेलोसिटी आ गई, जिस वजह से ब्लॉक ऊपर उठना शुरू हो गया, ठीक है। और ब्लॉक मैक्सिमम 0.2 मीटर की हाइट तक उठा। कितने हाइट तक उठा ये गोल थोड़ी ना ऐसे, ये वाली जो हाइट है ये कितनी बताइए, और 0.2 मीटर उठने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0.2 मीटर ऊपर तक उठ गया। आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या थी बुलेट की। बुलेट की वेलोसिटी क्या करें कि बुलेट तो हर पर तो होगी ही होगी, ये तो गिवन है, ठीक है ना। और ये बताना है कि ये कितना, ये ना 0.2 मीटर ऊपर उठ जाए, इसकी वी नोट की वैल्यू क्या करें, ये क्वेश्चन है मेरा। इस वाले क्वेश्चन में पहले तो ऐसा करो आप, इसकी बुलेट की स्पीड 2 दे रखी है, इसकी स्पीड देखो, पहले तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये निकालनी है आपको। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कोलिजन के बाद कि 0.2 मीटर हाइट तक उठ जाए, पहले तो वो वी निकाल लोगे आप। अगर हमें ये पता है कि ये 0.2 मीटर तक उठी है तो हमें ये बात पता लग सकती है एनर्जी कंजर्वेशन से कि कितनी स्पीड से चली होगी यहाँ पे से, यहाँ पे मतलब इसकी स्पीड क्या रही होगी जब ये स्टार्ट हुआ था ब्लॉक, और वो कैसे आएगी ये वाली स्पीड। यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी कर दो, सपोज ये ए पोजीशन है, सपोज ये वाली पोजीशन कौन सी बी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी। आप इक्वेट करोगे आप, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी, ऐसा करोगे आप, बताओ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए में कैसे लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ऐसा करोगे आप। काइनेटिक एनर्जी एट क्या ए क्या आएगा बताइए आप, हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर होगी काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताइए, ये रेफरेंस है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0, इसको रेफरेंस मान लो आप, क्या मान लो इसको, रेफरेंस। अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी mgh, मास कितना इसका 4, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी 0.2, सॉल्व कर लो कितना बनेगा ये 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आएगा ये, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, v की वैल्यू आएगी 2, v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड होगी। पहली बात तो मैं ये पता लगा कि इसकी स्पीड कितनी 2 है यहाँ पे, और इसने एक बात और भी बोली है कि बुलेट की स्पीड भी 2 है और ये बाहर निकल गई, बुलेट की स्पीड भी कितनी यहाँ पे है और ये बाहर निकल गई इससे। तो टकराने के बाद क्या हुआ हमें पता है, देखो टकराने से पहले ये रेस्ट में था, इसकी स्पीड v0 थी, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, इसकी स्पीड 2 है और इसकी स्पीड भी 2 है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, क्या लगाओगे आप, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है ना। अब इसका मोमेंटम बताओ कितना हो जाएगा, v0 1 इंटू v0 ही आएगा। इसका मोमेंटम बताइए क्या था, पहले 0 था, अब तो बाद में इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और इस बुलेट का मोमेंटम बताइए, मास कितना था इसका 1 kg, 1 इंटू 2 आएगा, तो v0 की वैल्यू कितनी आएगी 10, आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई होगी बात आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में, इसका जो आंसर है ठीक है 10 मीटर पर सेकंड।